हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने फिजिक्स की कैट टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमने इससे पहले बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा था, अब हम फिजिक्स की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो यहाँ हमें बताना है कि क्यूरी जो है वो किसकी यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेडियोधर्मिता। तो क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो यहाँ हमें बताना है कि ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विकिरण। तो ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण रूप में जो है वो यात्रा करती है, और ऊष्मा और प्रकाश के रूप में जो सौर ऊर्जा विकिरण की जो प्रक्रिया है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर गति करती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संवहन। तो जिसमें जो पदार्थ के ऊष्मीय कणों की जो भौतिक गति के कारण ऊष्मा को पदार्थ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसी को संवहन कहा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा घटक जो है वो प्रवर्धन साधन के रूप में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर यूज होता है, और ट्रांजिस्टर जो है एक एक्टिव डिवाइस है जिसका यूज जो है वो पृथक घटकों के साथ विन्यास पर आधारित वोल्टेज, पावर या दोनों में वृद्धि इंक्रीज करने के लिए यूज इसका किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि आवाज की माप का जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेसिबल। तो डेसिबल जो है वो इकाई होती है जिसका यूज जो है ध्वनि या शोर की जो स्तर होती है उसको मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रेऑन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमोमीटर बनाया जा सकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में जो है एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अंश होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निष्क्रिय चालन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि एक स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 25 सेंटीमीटर। तो जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है
वो वस्तु की वो न्यूनतम दूरी होती है जो रेटिना पर चित्र बनाने में समर्थ होती है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। हालांकि जो ये दूरी है ये एज बाय एज चेंज होती रहती है, तो बच्चों में जो है दूरी वो 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक डैश होता है। तो यहाँ हमें ब्लैंक को फिल करना है कि रेडियो को ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संघनक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? तो यहाँ हमें बताना है कि 0 डिग्री केल्विन जो है वो किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 273 डिग्री सेल्सियस के समान होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ हमें बताना है कि हिग्स बोसोन शब्द का जो संबंध है वो किसके साथ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गॉड पार्टिकल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अर्धचालक में प्रयुक्त विशुद्धताओं को मापने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि अर्धचालक में यूज होने वाली विशुद्धताओं को मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्नेहत। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कम तापमात्रा पर सीमा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कम तापमान पर जो सीसा है वो निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेष्ठ चालक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। परम शून्य ताप वह स्थिति है जिस पर हमें यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैसों में आणविक गति घटने लगती है। तो परम शून्य ताप जो है वो स्थिति है जिसमें गैसों में जो आणविक गति होती है वो घटने लगती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किससे अनुपात में होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि किसी तरंग की प्रबलता उसके किसके अनुपाल में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयाम का वर्ग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ इकट्ठा हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंदाकिनी यानी आकाश गंगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ हमें प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो यहाँ हमें बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश जो है, आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काला। तो अगर पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आकाश है वो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश है वो फैल नहीं पाएगा, जिसके कारण जो है सारी जो चीज़ है वो काला दिखाई देगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि विद्युत प्रतिरोधी कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो यहाँ हमें बताना है कि यदि विद्युत प्रतिरोधी को कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समांतर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो बिजली के हीटर होते हैं उसमें कौन सी सामग्री यूज की जाती है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का यूज होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पानी में पैदा होने वाले जो बुलबुले होते हैं उसमें जो चमक होती है वो कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो कैसे प्रेषित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित इंसान की दृष्टि को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अवतल लेंस। तो जो निकट दृष्टि का जो रोग होता है उसको मायोपिया के रूप में जाना जाता है, जिससे जो क्या होता है कि प्रकाश रेटिना पे ना पड़ने के बजाय रेटिना के सामने पड़ता है, जिससे जो है पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन जो दूर की चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है वो तेजी से आती ट्रेन की ओर एक खिंचाव सा महसूस करता है। तो उसका क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। यह हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस 5 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जिसके आंसर्स हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि? तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरण का फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इन 5 क्वेश्चंस के। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।